आप आज अगर देखेंगे इस बजट को, तो जो सबसे बड़ी समस्या से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है, लगभग 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी पे चोट करती हुई बजट कहीं नजर नहीं आता। नौजवान के का जो भरोसा था कि नई सरकार, क्योंकि पिछली सरकार पूरी तरह नाकाम रही उनके सपनों में रंग भरने के लिए, और आज जो नौजवान देखता था कि भाई नई सरकारों से एक अच्छी उम्मीद के साथ के केंद्र सरकार और दूसरे जो लोग वो मिलजुल कर कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे, वो दिल्ली जो कई सौ किलोमीटर दूर से आने वाले नौजवान को भी रोजगार देती थी, उसके योग्यता के अनुसार दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार बड़ी संख्या में मिलता था। उस रोजगार उन्मुखी बजट का अभाव है, और जो बेरोजगार नौजवान है, विशेषकर योग्य बेरोजगार नौजवान जो शिक्षित है, किसी तरह का भरोसा देता हुआ ये बजट नज़र नहीं आता। उसको मैं समझता हूँ कि अलग अलग मदों में जो घोषणाएं हैं वो कहीं न कहीं खाका बनाने की कोशिश तो की है कि बजट से भी बड़ा हमारा विजन है, लेकिन वो विजनरी जो बजट है वो मुझे इसमें काफ़ी चीज़ों की कमी नज़र आई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे बेरोजगार युवा को और दिल्ली के नौजवान के सपने में रंग भरता बजट नहीं नज़र आता। नहीं, जिस तरह से घोषणा की थी कि 8 मार्च से पैसे लोगों के उसमें आ जाएंगे, माननीय भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो घोषणा अपने चुनावी उसमें की थी संबोधन में, तो इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा था। और विपक्ष का काम है कि अगर कोई वायदा खिलाफी हो रही है या सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है तो उस बात को उठाना। और अच्छा है प्रोविजन, अगर 5100 करोड़ रुपए का किया है इसमें सरकार ने, तो अच्छी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि जिन महिलाओं को उसके लिए आवंटी बनाया जाएगा, उसमें अभी तो सरकार कई कंडीशंस जिस तरह से लागू करने की कोशिश कर रही है। हम समझते हैं जो वायदा था वो तो सीधा था कि दिल्ली में हर महिला को 2500 रुपए की जो घोषणा थी उसको उसी रूप में लागू किया जाए, इसकी हम उम्मीद रखते हैं। और अच्छा है उसका बजट में प्रोविज़न किया है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। मानते हैं कि सरकार ने अच्छा प्रोविज़न, पिछले बजट में भी पिछली सरकारों ने भी लगातार बजट की घोषणा तो इसमें की, सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए केंद्र और दिल्ली की सरकार ने पिछले सालों में भी घोषित किए, पर लाइफ लाइन है यमुना दिल्ली की, और मैं समझता हूं कि उस पर कुछ ठोस करने की ज़रूरत है। सिर्फ घोषणाओं से उस पर काम नहीं चलता, क्योंकि जो बजट का प्रोविज़न इसमें किया गया है 600 करोड़, उससे भी ज़्यादा की घोषणा पिछली सरकारों ने भी की थी। लेकिन दिल्ली में जमुना पे एक बहुत बड़ा उम्मीद लोगों में इस सरकार ने चुनावी घोषणाओं में जगाई थी, और उस पर कुछ ठोस काम करने की जो ज़रूरत है, उसमें हम देखेंगे कि बजट में जो राशि का प्रोविज़न है उसको किस तरह ये सरकार उसको खर्चा करने की तरफ जाती है कि जमुना पहले से साफ हो, स्वच्छ हो। जमुना के लिए हर दिल्ली का नागरिक उम्मीद रखता है कि जो दिल्ली की लाइफ लाइन है उस जमुना को साफ होना ही चाहिए। क्रियान्वयन पे देखा जाएगा कि किस तरह की सोच या राजनीतिक सिर्फ बयानबाजी चलेंगी, क्योंकि एक आप सिर्फ किसी चीज़ की लोक लुभावनी पॉपुलिस्टिक घोषणा कर दें और फिर भूल जाएं तो पिछली सरकारों का रिपीटिशन ना हो। जो पिछली सरकार 10 साल से 11 साल से दिल्ली में जमुना के नाम पे बार बार चीफ मिनिस्टर भी घोषणा करते थे, अब के डुबकी लगाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो इसकी उम्मीद हम ज़रूर रखेंगे। और उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में यमुना स्वच्छ रखने के लिए, दिल्ली का यमुना का जल स्वच्छ रखने के लिए सरकार कुछ ठोस क्रियान्वयन काम करेगी।